हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, ऑल अबाउट बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, चाहे इसकी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी, लेक्स, रिवर्स, टेम्पल्स। आज हम सारा इसमें कवर करेंगे। तो चैनल की प्लेलिस्ट में डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री के सीरीज़ बनी है, आप उसको भी देख सकते हैं। और JIT के लिए भी एक प्लेलिस्ट बनी है चैनल में, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिलासपुर। तो बिलासपुर जो है वो कब इसका गठन हुआ था? 1 जुलाई 1954 को। कब मिला था ये? हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई 1954 को। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 1167 वर्ग किलोमीटर। और जो इसकी जनसंख्या है 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से बिलासपुर की जनसंख्या है 3,82,056। और जो बिलासपुर है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? हेड क्वार्टर मुख्यालय वो है इसका बिलासपुर में। और जो जनसंख्या घनत्व है बिलासपुर का वो है 327। लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार इसका लिंगानुपात है 981। और साक्षरता दर जो है वो कितनी है? लिटरेसी रेट इसकी है 85.87%। और दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 तक कितनी हुई थी? इसमें 12.08%। फिर है कुल गांव। कुल गांव कितने हैं बिलासपुर में? 1061। कितने? 1061 गांव जो है वो बिलासपुर में है। और आबाद गांव कितने हैं? 965। और ग्राम पंचायतें कितनी है बिलासपुर में? 151, 151। विकास खंड 3। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 4। शिशु लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना शिशु लिंगानुपात है बिलासपुर का? 893, 893। और ग्रामीण जनसंख्या, गांव में कितनी जनसंख्या रहती है? 93.43% जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है बिलासपुर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे जियोग्राफी ऑफ बिलासपुर। बिलासपुर का भूगोल। तो भौगोलिक स्थिति जो है बिलासपुर की, ये कहाँ पर है? बिलासपुर जो है हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम में। और बिलासपुर के पूर्व में मंडी और सोलन है। कहाँ पर पड़ता है बिलासपुर के पूर्व में? ईस्ट में क्या पड़ता है? मंडी और सोलन। और दक्षिण में सोलन, पश्चिम में पंजाब और उत्तर में क्या पड़ता है? हमीरपुर और मंडी। तथा उत्तर पश्चिम में ऊना डिस्ट्रिक्ट है। और सतलुज नदी जो है वो बिलासपुर को 2 भागों में बांटती है। कौन सी नदी? सतलुज नदी। फिर आती है इसकी पहाड़ियाँ। बिलासपुर में कौन कौन सी पहाड़ियाँ या धार है? तो बिलासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है इसको सतधार कहलूर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतधार कहलूर, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 7 पहाड़ियाँ हैं। फिर आता है नैना देवी पहाड़ी। नैना देवी पहाड़ी पर जो है वो नैना देवी जी का मंदिर है। और कोट कहलूर किला और फतेहपुर जो किला है वो भी इसी पहाड़ी पर स्थित है। फिर आता है कोट पहाड़ी या फिर धार। कोट धार में जो है वो बछरेटू किला जो है वो स्थित है। फिर आता है झंझार धार। झंझार धार जो है इसको सीरखंड जो है वो इसको जो है 2 भागों में बांटती है। और यहाँ पर जो है वो गुग्गा घेड़वी और देवी बडोली का मंदिर है। फिर आती है त्यून धार। त्यून किला, पीर ब्यून का मंदिर, स्यून किला और नौरनगढ़ किला जो है वो त्यून धार की जो पहाड़ी है उस पर स्थित है। कौन सा? त्यून किला, पीर प्यानू का मंदिर, स्प्रून किला और नौरनगढ़ का किला। ये सारे जो है त्यून की जो पहाड़ी है त्यून धार उस पर स्थित है। फिर आता है बांदला धार। ये जो धार है ये 17 किलोमीटर लंबी है। फिर है रतनपुर पहाड़ी। रतनपुर पहाड़ी जो है इस पर रतनपुर किला है, जिसमें जो है डेविड ऑक्टरलोनी जो थे, इन्होंने गोरखा के जो कमांडर थे अमर सिंह थापा, उनको वहाँ पर हराया था। रतनपुर जो किला है वहाँ पर। फिर आती है बहादुरपुर पहाड़ी। बहादुरपुर धार जो है ये सबसे ऊंची पहाड़ी है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि जो इसकी हाइट है वो कितनी है? 1980,
80 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये, और यहाँ पर बहादुरपुर किला भी है, और ये बिलासपुर का सबसे ऊंचा स्थान है। और यहाँ पर जो है बिलासपुर के एक राजा थे विजय चंद, वो यहाँ पर रहते थे, उनका ये ग्रीष्मकालीन आवास था। फिर है रिवर्स ऑफ बिलासपुर, बिलासपुर की नदियाँ। बिलासपुर में कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो सबसे पहले जो है सबसे बड़ी नदी है बिलासपुर में सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है वो कसौल से बिलासपुर में प्रवेश करती है। कसौल और नैला गांव भाखड़ा से बिलासपुर को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। कहाँ से? नैला गांव भाखड़ा, यहाँ से जो है वो बिलासपुर को छोड़कर कहाँ पर चली जाती है? पंजाब में। और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में अलीखड़, गंभर, सीरखड़, ये सारी जो है ये सतलुज की सहायक नदियाँ हैं बिलासपुर में ही। फिर आती है सीरखड़। सीरखड़ जो है वो बिलासपुर की सबसे बड़ी सहायक नदी है बिलासपुर में। और सीरखड़ में बालघर के पास जो है सुकरखड़ मिलती है, और सीरखड़ हटवार से बिलासपुर में प्रवेश करती है और सेरी के पास सतलुज में जो है वो मिल जाती है। फिर आती है गंभरखड़। गंभरखड़ जो है ये निकलती है शिमला के तारा देवी मंदिर, एक बहुत बहुत प्रसिद्ध मंदिर है शिमला में, वहाँ से निकलकर नेरी गांव से बिलासपुर में जो है प्रवेश करती है, और डंगरान के पास गंभरखड़ जो है सतलुज नदी में मिल जाती है। फिर आती है अलीखड़। अलीखड़ जो है ये सोलन के अर्की से निकलकर कोठी हरार एक जगह है, वहाँ से बिलासपुर में प्रवेश करती है, और अलीखड़ जो है बेरी घाट के पास ही सतलुज में मिलती है। कहाँ पर? बेरी घाट में। आपको ये सब अभी बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, एक बारी में ये याद भी नहीं होगा, तो आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको ज़रूर ये याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आती है बिलासपुर की झीलें, लेक्स ऑफ बिलासपुर। फिर बिलासपुर में एक झील है गोविंद सागर झील, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। कैसी है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, और इस झील का जो निर्माण है वो सतलुज नदी के पानी से हुआ है। और भाखड़ा बांध भी जो है वो भी सतलुज नदी पर ही बना हुआ है, और इस झील का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 168 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 168 स्क्वायर किलोमीटर। और भाखड़ा बांध जो है इसकी आधारशिला किन्होंने रखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब रखी थी? 1955 में। और ये जो बांध है इसकी ऊंचाई कितनी है? 225 मीटर। और ये बांध जो है ये तैयार हुआ था 1963 में, बनकर तैयार हुआ था ये भाखड़ा बांध जो डैम है। और गोविंद सागर झील से बिलासपुर जिले के 256 गांव जो है वो पानी में ही मिलकर ख़त्म हो गए थे। उसी के कारण जो है ये गोविंद सागर लेक जो है वो वहाँ पर बनी थी। फिर आते हैं वाटरफॉल। वाटरफॉल कौन कौन से है बिलासपुर में? लुंड और बस्सी, और एक ददराना, वो भी बिलासपुर में ही है। फिर नेक्स्ट आते हैं टैंक्स। टैंक या फिर टोबा। टैंक जो है इन्हीं को ही स्थानीय भाषा में जो है वो टोबा कहा जाता है। और पहला जो टैंक है वो है जगत खाना टैंक। इसका निर्माण जो है वो किसने किया था? राजा हीराचंद ने। कब किया था? 1874 में। कब किया था? 1874 ईस्वी में। फिर आता है स्वारघाट टैंक। स्वारघाट टैंक जो है इसका निर्माण भी किसने किया था? हीराचंद ने ही। जगत खाना टैंक और स्वारघाट टैंक, इन दोनों का जो निर्माण है वो 1874 में हीराचंद ने ही किया था। फिर आता है टैंक संगवाना। इस टैंक का निर्माण किया था राजा विजय चंद ने। किसने किया था? राजा विजय चंद ने। इसके अलावा जो है बिलासपुर में टैंक कसोल, टैंक जमथाल, टैंक रिवाल्सर और टैंक नैना देवी भी स्थित है। फिर है टेम्पल्स एंड फेयर्स, मंदिर और मेले बिलासपुर के। तो बिलासपुर के शाहतलाई में बाबा बालकनाथ का मंदिर है। कहाँ पर? बिलासपुर के शाहतलाई में। और गुग्गा बटेड़ में जो है वो एक गुग्गा का मंदिर है। कहाँ पर? गुग्गा बटेड़ में। और बिलासपुर में गोपाल मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर और रंगनाथ मंदिर भी जो है वो भी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। और धौलरा में जो है वो नरसिंह का मंदिर है। और पीर प्यून में लखदाता
का मंदिर है। नैना देवी मंदिर नैना देवी में स्थित है। कहाँ पर है? नैना देवी मंदिर भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ही है। और फिर आते इसके मेले। नलवाड़ी जो मेला है वो 1889 में, कब? 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन जो थे उन्होंने शुरू करवाया था। और ये जो मेला है ये किसका मेला है? पशुओं का मेला है, और जो लगता है अप्रैल में। और नलवाड़ी जो मेला है ये सबसे पहले कहाँ पर लगता था? साडू मैदान में। पर भाखड़ा बांध बनने के बाद ये जो है अब कहाँ पर लगता है? लुहणु मैदान में। कहाँ पर लगता है? लुहणु मैदान में। और बैसाखी जो मेला है वो हटवार में लगता है। कहाँ पर लगता है बैसाखी मेला? हटवार में। और नगरौन में जो है वो गुग्गा नवमी मेला लगता है। कहाँ पर? नगरौन में गुग्गा नवमी मेला लगता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर। बिलासपुर का इतिहास। तो कहलूर जिसको बिलासपुर कहा जाता है अब, तो इसकी स्थापना जो है वो किसने की थी? बीरचंद ने। बीरचंद जो है वो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश चंदेरी के जो है वो चंदेल राजपूत थे। और बीरचंद के जो पिता हरिहर चंद थे उनके 5 पुत्र थे। और बीरचंद ने किसकी स्थापना की थी? बिलासपुर रियासत की, कहलूर रियासत की। और वीरचंद ने नैना गुज्जर के आग्रह पर जो है वो नैना देवी मंदिर की स्थापना भी की थी, और उसके नीचे जो है अपनी राजधानी बनाई थी। कहा जाता है कि नैना देवी जो मंदिर है वहाँ पर माता सती जो थी उनके नैन गिरे थे, इसलिए वहाँ का जो नाम है नैना देवी मंदिर है। और राजा वीरचंद ने 12 ठकुराइयों बागल, कुनिहार, बेजा, धामी, क्योंथल, कुठाड़, जुब्बल, बघाट, भज्जी, महलोग, मांगल, बलसन को जो है वो अपने नियंत्रण में किया था। तो किसने की थी कहलूर रियासत की स्थापना? मध्य प्रदेश चंदेरी के चंदेल राजपूत वीरचंद ने। फिर आते हैं इकोनॉमी ऑफ बिलासपुर। बिलासपुर की अर्थव्यवस्था। तो बिलासपुर जो है वो एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट मछली पालन केंद्र है। कहाँ पर है? बिलासपुर में। एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट मछली पालन फार्म। ये कब स्थापित किया गया था? 1962 में। कहाँ पर? बिलासपुर में। और बरमाणा बिलासपुर में जो है वहाँ पर एसीसी सीमेंट फैक्ट्री भी है। और स्वारघाट में पशु रोग नियंत्रण कक्ष जो है वो भी वहाँ पर स्थित है। और बिलासपुर में जो है वो 1944 में पहला बैंक ऑफ बिलासपुर की जो है वो स्थापना की गई थी। और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की पहली शाखा जो है वो बिलासपुर में कब स्थापित की गई थी? 1956 में। तो पहला बैंक जो खोला गया था वो था बैंक ऑफ बिलासपुर। कब? 1944 को। फिर जो सहकारी बैंक की शाखा खोली गई थी पहली, वो खोली गई थी 1956 में। और कोठीपुरा बिलासपुर में पशु प्रजनन केंद्र भी है। क्या है? पशु प्रजनन केंद्र। कहाँ पर? कोठीपुरा। फिर रघुनाथपुरा में जो है वहाँ पर एक बिरोजा फैक्ट्री है। फिर बरठी में एक नवोदय स्कूल भी है। और बिलासपुर के कंदरौर में एशिया का सबसे बड़ा पुल है। तो एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? कंदरौर का पुल, जो कि कहाँ पर है? बिलासपुर में। और ये जो पुल है ये 1959 से 1964 के बीच जो है वो सतलुज नदी पर बना था। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? लगभग 80 मीटर्स 80 मीटर है। और बिलासपुर में सलापड़ पुल, गमरोला पुल, घाघस पुल, ये भी सारे जो है बिलासपुर में ही है। फिर आता है बिलासपुर जिले का स्थान, लोकेशन। तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो है वो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा जिला है। पहला कौन सा है? हमीरपुर क्षेत्रफल के हिसाब से, और दूसरा बिलासपुर जिसका कि क्षेत्रफल कितना है? 1167 वर्ग किलोमीटर। और बिलासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो जनसंख्या में कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। और इसकी दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि है वो उसके कौन से स्थान पर आता है? ये 8वें स्थान पर आता है। 2001 से 2011 में तक जो दशकीय वृद्धि हुई उसमें बिलासपुर कौन से स्थान पर आता है? 8वें स्थान पर आता है। और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में
सड़कों की लंबाई के मामले में कौन से स्थान पर आता है बिलासपुर? 10वें स्थान पर आता है। इसमें 1574 किलोमीटर लंबी जो सड़कें हैं उसके मुताबिक ये 10वें स्थान पर आता है। और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो साक्षरता दर में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। और बिलासपुर में वन क्षेत्रफल में 11वें और वनाच्छादित क्षेत्रफल में 10वें स्थान पर है। और बिलासपुर जिले में जो है वो सबसे कम भेड़ें हैं। क्या है? सबसे कम भेड़ें हैं। और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो 2011 से 12 में कटहल के उत्पादन में दूसरे और आम और पपीते के उत्पादन में जो है वो चौथे स्थान पर था। और बिलासपुर का जो जिला घनत्व है वो तीसरे और आबाद गांव में 8वें और लिंगानुपात में 5वें और शिशु लिंगानुपात में जो है बिलासपुर कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है।